प्रातः हम 6 बजे उत्तिष्ठ हुए। हमारा शारीरिक समय चक्र अब पूर्व 5 दिवसों के यात्रा के कारण यहाँ के टाइम जोन अनुसार स्थापित हो गया था। प्रातः नियारी कर हम मेचुका भ्रमण निमित्त प्रयाण कर पड़े। मेचुका इस शब्द की निरुक्ति कुछ इस प्रकार है। मे अर्थात औषधि, चू अर्थात जल, खा अर्थात हिम अथवा कुछ विशेषज्ञ अनुसार मुख। इस निरुक्ति का सरल अर्थ है हिम उत्पादित औषधि जल अथवा हिम शिखरों के मुख से उत्पादित औषधि जल से रचित घाटी। 6000 फीट समुद्र तल ऊंचाई पर स्थित मेचुका यह हिम शिखरों से वेष्टित एवं सुंदर हरित मेड़ों से भ्रमण करते सियांग नदी से रचित अद्भुत घाटी है जो आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। यहाँ मुख्यतः मेंबा और रैमो ट्राइब्स का निवास है। इस व्यतिरिक्त आपको तागिन एवं लिबो समुदाय के गण भी दृष्ट होते हैं। तिब्बत से निकट होने के कारण यहाँ टिबेटियन बुद्धिज्म का प्रभाव है। मेचुका में कोई होटल स्थापित नहीं है। यहाँ निवास प्रति सुविधा अनेक होमस्टेज द्वारा होती है जो आपके बजट अनुसार उपलब्ध है, किंतु ट्रांस अरुणाचल हाईवे के स्थापना उपरांत बहुतांश यह अद्भुत घाटी भविष्य में टूरिज्म के एक मुख्य केंद्र में रूपांतरित होने की संभावना है। हमने प्रथम यहाँ के कल्चरल सेंटर को भेंट देने का निर्णय लिया। मेचुका कल्चरल सेंटर यह 1962 में भारत के पूर्व एवं एकमेव महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा स्थापित किया गया था। इस केंद्र द्वारा यहाँ के ट्राइबल जनजीवन के ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स का अनुभव किया जा सकता है, जिनमें शॉल, मैट्रेसेस एवं बुद्धिस्ट पेंटिंग्स का समावेश है। अरुणाचल के प्राचीन ट्राइबल संस्कृति का दर्पण स्वरूप यहाँ प्रदर्शित आर्काइवल छायाचित्रों से अनुभव किया जा सकता है। हैंडीक्राफ्ट निर्माण के वाणिज्य निमित्त यहाँ के निवासियों को आर्थिक संरक्षण भी प्राप्त हुआ है। यह हैंडीक्राफ्ट्स आपको इस सेंटर में फिक्स प्राइस पे प्राप्त होते हैं। यद्यपि यह कलाकृति प्राचीन ट्राइबल संस्कृति को दर्शाती है, किंतु वर्तमान स्वरूप विशेषतः यहाँ उत्पादित शॉल एवं मैट्रेस लोकल चीपवुल थ्रेड या ऊन से घटित नहीं होते, किंतु इनका थ्रेड अब भारत के होलसेल मार्केट से आयात होता है जो मुख्यतः गुवाहाटी या लुधियाना में स्थित है। परंतु हमारा आज भाग्य अच्छा था। हैंडीक्राफ्ट्स का निरीक्षण कर मेरी दृष्टि एक अनोखे मैट्रेस पर केंद्रित हुई जिसका डिजाइन एवं थ्रेड यहाँ के अन्य मैट्रेस से भिन्न था। याचना उपरांत हमें यह ज्ञात हुआ कि यह मैट्रेस एकमेव सैंपल पीस है जो भाग्य से छूट गया है। इसकी रचना 1962 के पूर्व की है। यह मैट्रेस पारंपरिक पद्धति से कृत लोकल चीपवुल थ्रेड या ऊन से घटित है। अन्यतः सर्व हैंडीक्राफ्ट्स के सैंपल पीस वाणिज्य निमित्त नूतन बनाए डिजाइन में से ही होते हैं। हमने उनसे याचना की कि वे हमें यह मैट्रेस भेज दें। सैंपल पीस होने के कारण उन्होंने प्रथम मना कर दिया, किंतु हमारी जिज्ञासा देख अंततः उन्होंने हमें यह दे दिया। सेंटर के नियम अनुसार हमें मैट्रेस यहाँ के फिक्स प्राइस 1800 रुपये में प्राप्त हुआ, किंतु हमें इसके अमूल्यता का निस्संदेह स्मरण था। कल्चरल केंद्र से हम निकट स्थित मॉनेस्ट्री को भेंट हेतु प्रयाण हो गए। मॉनेस्ट्री आगमन हमें यहाँ कोई दृश्य नहीं हुआ। मॉनेस्ट्री के आवास में स्थित एक छोटे से कार्यालय में कुछ गतिविधि दृष्ट हुई। निकट गमन उपरांत हमें कुछ कारीगर गुरु पद्म संभव जी की मूर्ति रचना में व्यस्त दृष्ट हुए। इस कार्य का निरीक्षण यहाँ के मुख्य लामा द्वारा हो रहा था। लामा जी व्यस्त होने के कारण हमें उनसे वार्तालाप करने का अवसर न प्राप्त हो सका। उनके एक सहकारी ने हमें ज्ञात कराया कि यह मॉनेस्ट्री नूतन स्थापित है। मेचुका की प्राचीन सामसेन योंगचा मॉनेस्ट्री ग्राम से 3 किलोमीटर पर एक लघु पहाड़ी पर स्थित है, जो हमें यहाँ से दृष्ट हो रही थी। 14वीं शताब्दी की यह मॉनेस्ट्री अरुणाचल के तवांग मॉनेस्ट्री से भी पूर्व स्थापित है।
इस मोनेस्ट्री के भेंट प्रति आपको मेंचुका से 3 किलोमीटर के अंतर पर स्थित एक ग्राम आगमन करना पड़ता है। यहाँ से सियांग नदी पर बने फुटब्रिज पार करके आपका ग्राम के पश्चिम में आगमन होता है। अग्रतः 2 किलोमीटर के कठिन ट्रैक द्वारा पहाड़ी अवरोहण उपरांत अंततः आपको इस अद्भुत मोनेस्ट्री के दर्शन होते हैं। इस मोनेस्ट्री में गुरु पद्म संभव की प्राचीन एवं अत्यंत सुंदर मूर्ति स्थापित है। आप यहाँ तिबेटियन मिथक प्राणियों के अद्भुत मुकुटों या मास्क को दृष्ट कर सकते हैं। इन मास्क का उपयोग यहाँ के चाम फेस्टिवल में लाया जाता है। चाम यह तिबेटियन बुद्धिज्म का नृत्य उत्सव है, जहाँ रंगीत वेशभूषा सह इन मुखौटों का प्रयोग किया जाता है। पहाड़ी पर स्थित होने के कारणवश यहाँ से मेचुका वैली का दृश्य मनमोहक है। हमने इस मोनेस्ट्री को भेंट देने का निर्णय लिया। दर्शकों को मैं यहाँ सूचित कराना चाहता हूँ कि मेचुका ग्राम से सामसेन योंगचा मोनेस्ट्री का यह मार्ग अग्रतः आपको यारलुंग ले जाता है, जो भारत चीन सीमा पर स्थित है। यह भारतीय निवासियों के लिए भेंट प्रति अनुमानित अंतिम क्षेत्र है। यारलुंग पर भारतीय सेना की पोस्ट है और इस पोस्ट से 1 किलोमीटर अग्रतः आईटीबीपी की पोस्ट स्थापित है। आईटीबीपी पोस्ट पश्चात मैकमोहन लाइन स्थित है। 1962 भारत चीन युद्ध पूर्व यहाँ के निवासी मैकमोहन लाइन पर स्थित लोला पास द्वारा तिब्बत के साथ वाणिज्य गतिविधियां अवलंब करते थे। आप यारलुंग से चीन द्वारा नियंत्रित पहाड़ियों का भी दर्शन कर सकते हैं। यारलुंग अग्रतः इस लोला पास के क्षेत्र आवास के भेंट प्रति आपको भारत सरकार से स्पेशल परमिशन की आवश्यकता होती है। इसी मार्ग पे यारलुंग आगमन पूर्व एक सुंदर गुरुद्वारा स्थित है। सिख समुदाय की यह मान्यता है कि गुरु नानक जी ने तिब्बत से भारत आगमन समय इसी स्थल पर सियांग नदी में स्नान किया था। आप इस मार्ग पर हनुमान जी का मंदिर भी दृष्ट कर सकते हैं। यह मंदिर अग्रता स्थित एक रॉक क्लिफ का संबोधन प्रतीक है, जो हनुमान जी के स्वरूप सादृश्य एक नेचुरल फॉर्मेशन है। यह रचना एयर एरोजन प्रक्रिया द्वारा प्रस्थापित हुई है। हम इस मार्ग पर मोनेस्ट्री के बेस को गमन करने वाले फुटब्रिज की खोज में आसक्त थे। यद्यपि हमें पहाड़ी पर स्थित मोनेस्ट्री दृश्य थी, किंतु इस ब्रिज प्रति कोई भी सांकेतिक सूचना हमें उपलब्ध नहीं हो रही थी। मार्ग में प्रदर्शित होने वाले सुंदर दृश्यों के आनंद अनुभवों का उपभोग प्राप्त करते अंततः हमें सियांग नदी पर स्थित एक फुटब्रिज दृष्ट हुआ, जो संभवतः मोनेस्ट्री के बेस को गमन कर रहा था। ब्रिज पार कर हम एक घने अस्पष्ट मार्ग द्वारा मोनेस्ट्री के निकट बढ़ने लगे। कुछ 2 किलोमीटर पादातरण करने पर हमें प्रेयर फ्लैग से वेष्टित एक लघु मंदिर दृष्ट हुआ, जिसके अग्रता डेड एंड था। संभवतः यह एक विशाल रॉक लैंडस्लाइड द्वारा घटित था। इस परे अग्रता मार्ग दृश्य नहीं हो रहा था, जिस कारण हमें यह ज्ञात हुआ कि हम निसंदेह मार्ग भटक गए हैं। हम फिर वाहन की ओर गमन कर पड़े। इस मार्गव्यास के कारण हमारे 2 घंटे व्यर्थ हो गए। वाहन में बैठ हम उचित मोनेस्ट्री मार्ग निर्देश हेतु किसी ग्रामवासी को खोजने लगे। किंचित समय एवं प्रयास उपरांत हमें एक निवासी ने यह सूचित किया कि जिस मार्ग पर हमने प्रथम क्रमण किया था वो मोनेस्ट्री का ही मार्ग था, किंतु कुछ वर्षों पहले लैंडस्लाइड के कारण स्थगित हो गया था। उन महाशय ने हमें नूतन मार्ग की सूचना दी। अब मध्याह्न के 2 बज चुके थे। मार्ग निरीक्षण उपरांत हमें यह स्पष्ट हुआ कि यदि हम इसे अवलंब करते हैं तो मोनेस्ट्री भेंट एवं मेंचुका आगमन, इस यात्रा में हमें 2 से 3 घंटों का समय निवेश करना होगा। हमें तभी यह भी स्मरण हुआ कि हमारे होमस्टे की होस्ट ने हमें मेंबा समुदाय के संस्कृति के प्रति ज्ञान देने के लिए 4 बजे आमंत्रित किया था। हमें इस कारणवश मोनेस्ट्री की भेंट एवं यारलुंग का अग्रता मार्गक्रमण स्थगित करना पड़ा। हमने मेचुका मार्केट में लघु भोजन किया। होमस्टे आगमन तूर्णम अनुमान अनुसार हमारी होस्ट पारंपरिक सामग्री सज्ज हमारी प्रतीक्षा कर रही थी। सर, मेरा नाम रिमा नक्सन और सब हमको प्यार से नाना ही कहते हैं सर। और मैं मेंबा ट्राइब की हूँ सर, और बुद्धिस्ट रिलीजन मेचुका में ही रहने वाला हूँ। बचपन से पहले से यहाँ का हूँ मैं रहने के लिए।
ये होम स्टे पहले हम दोनों, मैं मिस्टर और हम दोनों गुवाहाटी गए थे। गुवाहाटी गया तो उसमें होटल में गया तो रूम नहीं मिला। होटल मिला था लेकिन रूम इतना ठीक नहीं मिला ना, तो उन लोग का उधर एक लॉज मिला। उसका उधर रूम पे ये था, क्या बोलता है, रूम खाली रूम है। उसके बाद ये बर्तन देते, कंबल देते हैं ना, खाना अपना खरीद के खाने का था। उस समय हमारे यहाँ होटल नहीं था, आईबी करके गवर्नमेंट का एक ही था ना। उसके बाद उससे ही आइडिया लेके तो बाद में हमारे यहाँ भी कोई आने वाला होगा तो नॉलेज मिला था, उससे ही मिला, गुवाहाटी से ही मिला था। गुवाहाटी मेडिकल पर्पज में गए थे हम। तो सिलिक तबू ना, तबू कहते हैं। उसके बाद इससे फुमे कहते हैं। फिर इसे पंगदिन, ये हमारा सर आपका मंगलसूत्र का काम, जैसे हम शादीशुदा हो गया, शादीशुदा वाला ही ये पहनते हैं पंगदिन। ये मेरा पुराना ये है सर नेकलेस, जो मेरा माँ दादा दादी का समय का ही है, उसने शादी का समय में गिफ्ट किया था सर। ये सर हर फेस्टिवल में कहीं भी पहन के जाते। और हमारे यहाँ सर जब भी कुछ भी फेस्टिवल हो, जैसे दिवाली, आपका दिवाली हो गया, हम लोग का दिवाली गेंजन गुंजी करके कहते हैं ना सर। जैसे कुछ भी फेस्टिवल हो गया, शादी पार्टी हो गया, जो अच्छा कुछ भी ओकेजन में, तो हम अपना ड्रेस पहन के जाते हैं। और ये हमारा बेल्ट सर, अच्छा, ये चांदी का है, ये भी पुराना है सर, तिब्बत का ही है चांदी ना। अच्छा, ये भी मेरा दादा दादी ने दिया हुआ शादी के समय में। डिजाइन जो है पुराना जमाना का ही है ना सर। उसके बाद कपड़ा फिर उधर बमदिला, नेपाल, भूटान, उस सब से ही कपड़ा आया हुआ है। अभी पुराना का पहले पुराना लोग का कपड़ा थोड़ा भारी लगता है ना, इसके लिए थोड़ा हल्का के लिए कपड़ा पीसिए करके। डिजाइन जो पुराना का ही है, पुराना डिजाइन है ना, बहुत दिन, पूरा महीना भर लग जाएगा सर डिजाइन बनाने में। एक कपड़ा का डिजाइन बनाने में कितना लग जाएगा हाथ से। इसके लिए आजकल बनाने से बहुत महंगा पड़ जाता है, खरीदने वाला नहीं होता। उसके बाद पहनने से भी बहुत ये भारी पड़ता है ना, काम करने से जो भी कहीं भी जाएगा। उसके लिए इतना लोग पहनता भी नहीं है। उसके बाद बनाने में भी मेहनत है, इसके लिए धीरे धीरे ये भी गायब होने जा रहा है। हाँ सर, ये सर हमारा गुशी कहते हैं, टीबा गुशी। टीबा गुशी मतलब सर, टीबा मतलब बंदर का स्किन ना सर, स्किन बोलेगा ना, तो बंदर का स्किन से बनाया, ये लेडीज का है सर। अच्छा, इसको सर ये पहले जमाने में कपड़ा जब अवेलेबल नहीं था ना, उस समय लेडीज लोग हर समय इसको ही पहना करता था, काम करते समय, ठंडा दिन में जब भी। इसको कवर करके सर, ये बाहर का है सर, कवर कर दिया। ये अंदर का है तो हीट मिलता है, हमारे यहाँ ठंडा एरिया है तो ये लेडीज लोग का है सर। तो इसका ये फिर टम्बा बोल के ये कोना में जो दिया है ना सर स्किन जो, तो ये फिर एक तो पानी किनारा, एक दूसरा एक जानवर है, उसका ही ये चमड़ा है ना। तो ये अंदर वाला बंदर का है, ये लंबा बाल जो। उसके बाद ये फिर एक पानी किनारे में टम बोल के एक तो मच्छी को खाने वाला एक ये होता है, जानवर होता है ना सर, बिल्ली का जैसे, उसका स्किन है जो लाइनर किया है ना सर। उसके ये लेडीज, ये टीबा गुशी कहते हैं। तो ये करके पानी में डुबो के पूरा हफ्ता भर रखता है स्किन को। हाँ, उसके बाद फिर तेल लगा के बहुत कुछ करना पड़ता है, फिर ऊपर का एक लेयर छीलना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है सर, पूरा महीना भर लग जाएगा। ये भी लेडीज का ही है सर, ये शिप का ऊन से बनाया हुआ होता है सर, ऊन के ना, पुराना है सर, ये एकदम पुराना। ये दोनों ना दादा दादी लोग का समय का ही है। ये शिप का ऊन से लंबा ये करके पूरा वीविंग करके बना के ये किया हुआ है। इसका भी फिर लड़का लोग का भी बनाता है, जैकेट बनाता है। उसके बाद बहुत कुछ बना लेता है इससे ही। ये भी शिप का ही है। और इसको कलर देने का हमारे यहाँ एक पेड़ मिलता है ना सर, तो वो कलर को पानी में डाल के कलर आने देगा उसको। ये शिप का उनको जो भूनने के बाद फिर पानी में डुबो के कलर दे देता है, तो ये थोड़ा लाल टाइप हो जाता है ना। फिर ये काला क्यों होता है, ये एक ही कपड़ा है ना सर, फिर इसको काला क्यों हुआ बोलने से, फिर ये एक मिट्टी का अंदर होता है काला कलर का, पानी में मिक्स करके उसके बाद तो उसको डुबो देने से फिर ये काला कलर आ जाएगा सर। ये लड़का लोग का है, मतलब ये नेचुरल डाई है। हाँ, उसके बाद ये बीच बाद में फिर कलर थोड़ा डिस्कलर हो जाएगा, फिर आप दोबारा कलर कर सकते, फिर सेम कलर आ जाएगा। पहले का ये ऐसे से इतना भारी लोग है ना, भारी है। आजकल बनाते हैं फिर कपड़ा, पतला कपड़ा से यही डिजाइन बनाते हैं, लेकिन कपड़ा पतला होता है, हल्का लगता है ना। तो ये हम लोग कभी कभी ओकेजन कुछ ये में अपना ट्रेडिशनल दिखाने के लिए हमेशा बीच बीच में पहना करते हैं। जूता सर ये भी स्किन से बनाएगा, ये सर कुछ भी स्किन से बना लेगा। स्किन है ये सर नीचे का ना, पहले तो ये भी बहुत पुराना सर, बहुत साल पुराना, देखिए फटाफट पुराना सर। ये फिर वो शिप का ये से बनाया है ना सर, शिप का
बाल से बनाया है। उसके बाद ये फिर पूरा चमड़ा से बनाया है सर। ये जेंट्स का है, ये जेंट्स और लेडीज सेम सेम। लेडीज का भी सेम सेम है, चमड़ा है, ये लोग सेम सेम है, लेकिन लेडीज का थोड़ा ऐसे टाइप होता है ना, लड़का का जेंट्स का थोड़ा ये डब्लू टाइप। ये लेडीज, ये जेंट्स, इसका सब बहुत टाइम लगेगा। इसका अलग से, इसका अलग, सब अलग अलग बनाते बहुत टाइम। अभी ये भी धीरे धीरे सर गायब हो रहा है। पूरा साल भर खराब नहीं होगा सर, बिल्कुल खराब नहीं होगा। ये पानी में बीसने के बाद थोड़ा सा नरम होगा, फिर सूखते समय टाइट हो जाएगा ना, फिर अपना पहनना शुरू कर, पानी में डालेगा, अपना साइज में, शेप साइज में आ जाएगा। हाँ, फेस्टिवल लॉस साइड होता है सर यहाँ। पहले तो पूरा जो जंगल सामने रहते हैं उन लोग तो पानी, खाना के लिए पानी तैयार करके गर्म करा के शिकारी करके ले आता था ना। आजकल ये सब बैंड है, मना है, पूरा मारने से मना है। एक दो ये बांसी में फिश फंसता है, उसको भी अभी बहुत लोग मना कर रहे हैं ना, मत करो करके। इधर सर टूरिस्ट जितना ज़्यादा आएगा उतना अच्छा है, लेकिन जो मॉडर्न जो आ रहा है उसको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे के अपना कल्चर को ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब क्यों बोलने से आप फिर उन लोग का मॉडर्न वाला में ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा, तो अपना धीरे धीरे अपना ट्रेडिशनल गायब हो जाएगा। जैसे हम ये अभी कपड़ा पहन रहे हैं, पहले का बारी है, आजकल का मॉडर्न हल्का है करके थोड़ा सुविधा है बोल के सुविधा का पीछे भागना नहीं चाहिए सर। मेरा सोच वही है, नहीं भागना चाहिए। उसके बाद अपना ट्रेडिशनल गायब नहीं होना चाहिए। जैसे घर कैसे रहन सहन है, आजकल अभी बीच में गायब होने जा रहा है, लेकिन अभी जो समझदार लोग हैं सबको बस्ती बस्ती में समझा रहे हैं ऐसे नहीं होना चाहिए। जो फेस्टिवल होगा भी अपना ड्रेस को तुमने क्यों सजा के रखता, ड्रेस पहन के आना चाहिए। ज्ञान अर्जन समाप्ति उपरांत संध्या के 5 बज चुके थे। हमने कुछ देर विश्राम कर 8 बजे रात्रि भोजन किया। भोजन में हमारी होस्ट ने यहाँ के लोकल क्यूजिन, जिनमें चिकन एवं मुख्यतः कद्दू एवं ककड़ी की शाक का आयोजन किया था। यह 2 शाक मेरे पर्यटन इतिहास में अनुभूत यूनिक एवं स्वादिष्ट पकवानों में से थे। संतोष दिवस एवं अत्यंत स्वादिष्ट भोजन उपरांत हम रात्रि 10 बजे तक शयनाग्रस्त हो गए। मेचुका से जीरो की यात्रा, इस विषय में वर्णन मैं आपसे अग्रता भाग में करूंगा। इस भाग प्रस्तुति से आपका ज्ञान अर्जन एवं मनोरंजन अवश्य हुआ होगा, ऐसी आशा रखता हूं।